अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी चर्चे में है फिलहाल। यह है स्रेब्रेनिका गेनोसाइड। ये स्रेब्रेनिका गेनोसाइड हुआ था 1995 में और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कृपया ये वीडियो पूरा देखिए और आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा जो स्रेब्रेनिका गेनोसाइड हुआ था 1995 में, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो यूगोस्लाविया एक ऐसे मुल्क है जिसमें बहुत सारे रिपब्लिक थे। एक समय 6 रिपब्लिक हुआ करते थे। वो मैसिडोनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। आपको दिखाएंगे पहले मैप्स। आप कुछ इसमें मैप देखिए। ये यूगोस्लाविया के मैप है। इसमें आप देख पा रहे हैं सर्बिया देख पा रहे हैं, मोंटेनेग्रो देख पा रहे हैं और मैसिडोनिया, जो एक समय ये सब यूगोस्लाविया में थे। 1990 के पहले ये यूनाइटेड थे। एक यूगोस्लाविया बड़ा यूगोस्लाविया था। उसके टूटने के बाद ये पूरा क्षेत्र में, पूरा रीजन में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया और हर जो रिपब्लिक थे, चाहे वो क्रोएशिया या मैसेडोनिया या बोस्निया एंड हर्जेगोविना या स्लोवेनिया, ये जितने भी रिपब्लिक थे, 6 रिपब्लिक थे, इनमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया और इनको बढ़ावा देने के लिए हर रीजन में नेशनलिज्म या सेपरेटिज्म का मामला इश्यू बहुत उभर के सामने आया। ये मल्टी एथनिक कम्युनिटी थे यूगोस्लाविया में, जिसके तहत क्रोड्स भी अवेलेबल थे, सर्ब्स भी अवेलेबल थे, अल्बेनियंस भी अवेलेबल थे, कोसोव भी अवेलेबल थे। तो ये बहुत सारे डायनेस्टीज, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स अवेलेबल थे यूगोस्लाविया में और इसके आपस में लड़ते हुए ये इंडिपेंडेंस का मामला या रिपब्लिक का मामला और वो ब्रेकअप, जो यूगोस्लाविया के ब्रेकअप हुआ था, उसके पीछे की वजह भी यही थे। ये हर कम्युनिटी, हर एथनिक ग्रुप अपना अपना रिपब्लिक, अपना अपना इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, जिसके तहत यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हो गया। 1 मार्च 1992 में ये यूगोस्लाविया का ब्रेकअप होने के बाद ये क्रोएशिया, स्लोवेनिया के बाद आके बोस्निया एंड हर्जेगोविना को इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद तुरंत ये सर्बिया, जो बोस्निया एंड हर्जेगोविना के ईस्ट की तरफ है, उससे वो बॉर्डर की क्षेत्र में मिलिट्री अटैक शुरू किया। मिलिट्री पैरामिलिट्री मिलके तो सर्बिया के जो पूर्वज जो बोस्निया में रह रहे थे, उसके सपोर्ट में 1991 में रेदवान काराजिक, इसको बहुत लोगों ने माना, सर्ब कम्युनिटी के लिए वो वकालत कर रहे थे, सर्ब कम्युनिटी को लीड कर रहे थे। उसने एक बहुत बड़ा क्रिटिकल, बहुत बड़ा कम्युनल स्पीच दिया पार्लियामेंट में। ये स्पीच का हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कि हम चाहते हैं जो बोस्निया एंड हर्जेगोविना में है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना के लोग को स्पेशल स्टेटस देना इनके लिए, इनके खिलाफ था। जो थे बोस्निया एक्चुअली मुसलमान थे, इनको अगर इंडिपेंडेंस दिया जाएगा तो ये सर्ब कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करेगा। एक नेगोशिएशन चल रहा था सर्बिया और क्रोएशिया के 2 लीडर्स के बीच। सर्बिया के लीडर थे यहाँ मेलोजेविक, क्रोएशिया के लीडर थे यहाँ फ्रेंगो टूडमैन। ये फ्रेंगो टूडमैन, ये दोनों के बीच एक नेगोशिएशन चल रहा था। इन दोनों का ये एक आपस में जो डीलिंग चल रहा था कि हम अगर बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2 क्षेत्र में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक क्षेत्र में हम सर्ब को दे देंगे, एक क्षेत्र में हम क्रोट्स को दे देंगे। लेकिन यहाँ जो बोस्नियक्स अवेलेबल थे, उनके बारे में कोई चर्चा, कोई मशवरा नहीं किया। इनका आपस में एक राजनीतिक मुनाफा आदाय करने के लिए, मुनाफा हासिल करने के लिए ये 2 ग्रुप में बांटने के लिए कोशिश किया था। एक अंदर ही अंदर नेगोशिएशन चल रहा था, पर यह सक्सेस नहीं हुआ। 1991 के नवंबर में बोस्नियन सर्ब कम्युनिटी एक रेफरेंडम बनाया कि हम जो है सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो में रहेंगे, हम इधर बोस्निया एंड हर्जेगोविना में नहीं रहेंगे। तो इसको बोस्नियन गवर्नमेंट ने ये खारिज किया कि ये बोस्नियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भी मांग रखा कि हम जो है एक अलग से रिपब्लिक मांगेंगे, बनाएंगे, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना के अंदर ही। तो इसको भी जो है नाम भी दिया गया रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का, जो बाद में जाके बना भी
तो इसका भी ये बोस्नियन गवर्नमेंट ने खारिज किया कि ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हम इसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे। फाइनली 1992 के जो मार्च महीने के पहले क्षेत्र है उसमें बोस्नियन गवर्नमेंट को रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस मिल गया, तो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला अप्रैल में अगले महीने। और उसी दिन सर्ब कम्युनिटी के लोगों ने ये बोस्नियन हर्जेगोविना के एक क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का करके पहले डिमांड करते थे, उसको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ये सर्ब कम्युनिटी ने। मतलब बोस्निया के साथ नहीं रहेंगे करके एक अलग मुहिम चलाया और उसको उसी दिन सक्सेस किया, उसी दिन डिक्लेयर किया कि हम भी जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे, हम अलग से ये हमारा कम्युनिटी को सर्व करेंगे, हम बोस्नियन हर्जेगोविना में नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जो है ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साथ साथ ये जो नया रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का और सर्बिया जो अलग से पहले से थे, इन दोनों मिलकर बोस्नियन हर्जेगोविना के जो बाउंड्री इलाका है उसमें बहुत सारा अटैक शुरू किया। पहले जो है 1992 में प्रियदर करके एक सिटी है जिसमें 3000 लोगों को मारा, बोस्नियन लोगों को, ये सर्ब आर्मी और ये रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का दोनों के ग्रुप मिलिट्री और पैरामिलिट्री मिलकर 3000 बोस्नियक मुसलमानों को ये मई और अगस्त के बीच मारकर खत्म। विसेग्रेड सिटी में भी ऐसा बहुत बड़ा वो हत्या चलाया, उसके तहत बहुत लोगों को मारा। एक कुछ घरों में कैद करके वो घर जला दिया, मतलब ये होलोकास्ट जैसा माहौल बनाया। बहुत सारा ऐसे टाउन में होटल होते हैं, होटल को वैश्याखाना बनाया, उसमें मतलब हर एज ग्रुप के लड़की औरतों को लेके उधर रैप करके बहुत दिनों तक 8-10 महीने तक रैप किया। ये बहुत एक घिनौना माहौल बनाया ये सर्ब आर्मी और जो रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का के आर्मी ये मिलकर। इसके बाद आया एक फोचा सिटी करके एक सिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग 2000 से 2500 के बीच में ये आंकड़ा है, 2500 बोस्नियक मुसलमानों को पूरा खत्म किया। फिर ये 1995 में स्रेब्रेनिका गेनोसाइड ये हुआ 1995 में, 1995 के 11 जुलाई टू 22 जुलाई, ये बीच के 10-12 दिन में तकरीबन 10,000 लोगों को, 10,000 मुसलमानों को, बस्नियन मुसलमानों को जिंदा जलाया, बहुत लोगों को गोली मार के, बहुत लोगों को वो घरों में जलाकर बहुत बेरहमी से मारा। Ratko Mladic commanded Serb forces in the Bosnian War. A massacre was the product of what was called ethnic cleansing against the population of Sarajevo. General Mladic. Only to give, because on that moment it was the best for her, thinking for her, to give the best on her baby for surviving. और इसके पीछे की जो एक स्ट्रेटेजी थी ये है कि इसके पहले जो वार चल रहे थे वो प्रियदर और फिर विसेग्रेड और फिर फोचा, ये इन सब सिटी में जो अटैक चल रहे थे उसके तहत यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक मैसेज आया कि हम जो है आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये पीस कीपर की एक टीम भेजेंगे। और ये पीस कीपर की टीम भी आए, तो ये पीस कीपर की टीम ने भरोसा दिलाया कि जो स्रेब्रेनिका एक सिटी है बोस्निया में, उस सिटी को हम सेफ जोन बनाए हैं और उसमें हम बहुत सारे रिफ्यूजी को उधर सेफ्टी और प्रोटेक्शन के तहत रखेंगे। तो ये बोस्नियक मुसलमान जो है भागकर उधर स्रेब्रेनिचा के एरिया में गए और ये पीस ट्रीटी के तहत, एक पीस ट्रीटी भी हुआ था इसके पहले 1993 में, जिसके तहत यूएन पीस कीपर की टीम ने ये बोस्नियन आर्मी के जो वेपन थे वो पहले ही जब्त कर लिया। और उसके बाद जाके ये सर्बिया के पॉलिटिशियन और रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का के आर्मी
उसके पैरामिलिट्री, ये जितने भी ग्रुप्स है, इन सबको ये खुलेआम कत्ल करने के लिए 10 दिन के लिए पूरा खुलेआम कत्ल करने के लिए जो आज़ादी है ये दे दिया कि आप अब जो है ये 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे, जितना कुछ है कर सकते हो, मतलब इतना छूट दे दिया। एक प्लान्ड गेनोसाइड था और जिसको पूरा सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस के जो पीस टीम थे, वो टीम। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना जुल्म हुआ, कितना बलात्कार हुआ, कितना रेप हुआ, कितना लाशें गिरी। मतलब ये जो गिनने का है, ये है संख्या है, ये तो 8,000 या 9,000 के आसपास है, लेकिन बहुत लोगों की लाशें मिली नहीं, बहुत लोगों को जिंदा जलाया गया, बहुत लोगों की, मतलब ये जो मास ग्रेव होता है उसमें एग्जैक्ट नंबर भी पता नहीं होता है। और सिर्फ नंबर से गेनोसाइड की कुछ ये भी नहीं होता। प्रॉपर्टी की कैटेगरी में अगर देखेंगे तो बहुत लोगों की घर, बहुत लोगों की कारोबार सब खत्म हो गया। किसी की अगर आंख या किसी की नाक, किसी की कान भी अगर जाए तो भी बड़ी मामला होता ही है। में 8,000 लोग को मारा गया और एक में 10,000 मारा गया या 3,000 मारा गया, तो ये उतना अच्छी बात नहीं है कि आप 3,000 को कम देखेंगे, कम सोचेंगे, उसके बारे में कम रिसर्च करेंगे। तो नंबर के हिसाब से भी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेनोसाइड्स ऑफ मॉडर्न टाइम। तो आप अगर इसे देखेंगे तो ये गेनोसाइड दुनिया के सबसे बड़ा गेनोसाइड्स में से एक है। इसके पीछे की वजह थी कि मुसलमान की एक्सपेंशनिज्म जो यूरोप में होते आ रहे थे ऑटोमन एम्पायर या उमैयद खिलाफत के दिनों से, ये खत्म करना था। एक पहला ये था, और दूसरा था कि ये इस्लाम को या मुसलमानों को एक अलग नजर से देखते हैं, आज भी देखते हैं। तो इसको उस मुल्क में, उस क्षेत्र में सुइटेबल नहीं मानते हैं, आज भी नहीं मानते हैं। तो इसे एक डर था इस्लाम से या मुसलमानों से, एक डर था, एक भय था, एक घृणा था, जिसके तहत ये मुसलमानों को ऐसे जिंदा जलाया या बच्चों को, बुजुर्गों को बेरहमी से मारा। और ऐसा गेनोसाइड यूरोप में आज तक नहीं हुआ, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा गेनोसाइड कभी ना हो। और इन लोगों के लिए जो जस्टिस का डिमांड है वो आज भी चालू है। आज भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिला। तो ऐसा गेनोसाइड हमारे ये इंडिया में भी है। नेली में हुआ था एक गेनोसाइड, भागलपुर में, गुजरात में, ये बहुत सारे गेनोसाइड अवेलेबल है हमारे चारों तरफ, आज भी होते हैं। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो एक इस्लामोफोबिक माइंडसेट है या मुसलमानों के खिलाफ जो एक गंदी सोच है, इस सोच से बाहर आना होगा हम सबको ये जेनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाना है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और स्रेब्रेनिका गेनोसाइड में मरने वाले या नेली में मरने वाले या गुजरात में मरने वाले या रोहिंग्या के साथ जो जुल्म हुए हैं, ये जितने भी जुल्म हुए हैं दुनिया भर में, मुसलमानों के साथ हो या किसी भी वो ब्लैक लाइफ जो निग्रो कम्युनिटी के साथ या फिर दलित कम्युनिटी के साथ जितने भी जुल्म हुए हैं, इन सब के खिलाफ वक्त पर आवाज उठाए और इनको हक दिलाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी हिस्से का जितना करेंगे उतना ही काम आएगा। आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।